हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्रीवरी स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड की का जैसा आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे डे 1 की सब्सक्रिप्शन कैसा था, जीएमपी कैसा चल रहा है, लिस्टिंग कैसा मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और गाइस, जीएमपी जो है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। जीएमपी को मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये जो आईपीओ है 7 अगस्त को ओपन हुआ था, 9 अगस्त को क्लोज हो रहा है। मतलब आज इसका सेकंड लास्ट डे है अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 42 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 9 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा और लिस्टिंग का डेट रखा गया 18 अगस्त का। अमाउंट 1,26,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। एंकर इन्वेस्टर को 28.29% का ऑफर दिया गया, मार्केट मेकर को 5.04% का, क्यूआईबी को 19.05% का, एचएनआई को 14.29% का, रिटेल को 33.33% का ऑफर दिया गया। कंपनी के प्रोमोटर है राथी नारायण दास और नहिया राथी इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 99.9% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ ला रही है। अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखिएगा तो क्यूआईबी से फुल्ली हो चुका है 1.23 टाइम्स का देखिएगा, और एचएनआई से 6.33 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, जो कि ओवर देखने को मिल रहा है। मतलब डे 1 में इस कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल भी 17.33 टाइम्स का है, ओवर देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसमें डे 1 का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, ओवर देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे। टोटल 10.37 टाइम का सब्सक्रिप्शन है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है ना 2019 में इनकॉर्पोरेट है। इसका मतलब कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है, इसमें कंपनी स्पाइसेस, अलग अलग तरह के स्पाइसेस और फ्लोर्स मतलब चक्की आटा का मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन कंपनी का बिजनेस मेनली दो ही स्टेट में और प्राइमरी बिजनेस है, एक है तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश में। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद प्रोसेस करती, मार्केटिंग करती है और सेल भी खुद करती है, जिससे जो मिडिल मैन जो होता है ना, वो इग्नोर किया जा रहा है उसके वजह से। और ये जो बिजनेस है ये हाईली मार्जिन में मतलब कि कंपनी बिजनेस करती है। मतलब कि हाइजीनिक को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कि अपडेट वगैरह आ रहा, और ये हाइजीनिक प्रोडक्ट्स वगैरह जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है। इस वजह से इस आईपीओ में जो है मतलब कि एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसके प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो स्पाइसेस है, मसाला है, आटा है, डाइवर्स स्पाइस प्रोडक्ट्स है, और लगभग 3000 रिटेल आउटलेट्स को डिलीवर कर चुका है। और होल वेट जो है स्पाइसेस डिलीवर कर चुका है। और होल वेट जो है, जो कि आटा वो या फिर साबरमती आटा जो है, ये अराउंड 15,000 आउटलेट्स को जो है डिलीवर कर चुकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टेट्स में। कंपनी जो है फार्मर्स से अलग अलग कंट्री के अलग अलग वेरियस पार्ट से, मतलब कि फार्मर्स से रॉ मटेरियल्स को गैदर करता है, इकट्ठा करती है, और इसी चीज़ को जो है सो, इसी प्रोसेस को मतलब सेम जो है सो इसको फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्रिएट करती है, फाइनल प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए क्रिएट करता है। और एंटायर प्रोसीजर जो होता है ना, ये खुद एक ऑटमोस्ट केयर के साथ जो है एग्जीक्यूट करती है, और बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का यूज किए कंपनी काम करती है। मतलब कि कह सकते हैं कि एक तरह का हाइजीनिक प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी जैसे मैन्युफैक्चर करती है। और यही जो ये तरीका है ना इसका ये मतलब ये सप्लाई, मतलब कि जो इसका जो बिजनेस का जो तरीका है, इस चीज़ के कारण एक ऑर्गेनिक स्पाइसेस और फ्लोर का क्रिएट कर रही है, जो कि एक तरह का फ्रेशनेस और गुडनेस है सभी इंग्रेडिएंट्स का। कंपनी यहाँ पे दो बिजनेस मॉडल पे अपने एंड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। एक है डायरेक्ट टू कस्टमर और एक है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में क्या है, इसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है। इस कंपनी को अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है। बेस्ट इमर्जिंग स्पाइसेस ब्रांड 2021 का अवार्ड मिल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इसका 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और फर्स्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था जलपल्ली विलेज, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के। और फर्स्ट स्टार्ट किया गया था इसमें प्राइमरी ऑपरेशन भी यहीं से स्टार्ट किया गया था। और दूसरा यूनिट 2021 में मतलब कि सेटअप किया गया था फारूक नगर मंडल, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ही। इसका अगर हम इसके फिनेंशियल देखेंगे तो 20 में रेवेन्यू था 19 लाख का, प्रॉफिट था, लॉस था 10 लाख का। 21 में 11 करोड़ का रेवेन्यू था और 35 लाख का प्रॉफिट था। 22 में 17.6 करोड़ का रेवेन्यू था और 72 लाख का प्रॉफिट था। 23 में 35.8 करोड़ का रेवेन्यू था और 3 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ डेट है 12.8 करोड़ का। तो गाइज कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो इसका जो फिनेंशियल है गाइज, मतलब कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है। लेकिन 23 में टॉप हो या बॉटम लाइन, दोनों में यहाँ पे एक सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि एक डाउट क्रिएट कर रहा है, और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी एक कंसर्न क्रिएट हो रही है। तो ओवरऑल अगर देखा तो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि एक प्रोडक्ट लॉन्च जो किया है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो बहुत ही हाईली मार्जिन है और मोर प्रीमियम है, जो जिसके कारण मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस ट्रेंड को मेंटेन कर सकती है। जो 23 में फिनेंशियल जो पोस्ट किया है, इसी ट्रेंड को आगे भी मेंटेन कर सकती है नेक्स्ट फिनेंशियल में भी।
अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को कवर करेगा, तो जो श्रीवरी जो है ये प्रोडक्ट्स को फार्मर्स से मतलब कि सोर्स करती है, इकट्ठा करती है कंट्री के अलग अलग कंट्री के कोने से, और इंटरमीडियरीज को बिना इन्वॉल्व किए डायरेक्टली सेल करता है आउटलेट्स को, कस्टमर्स को। और जिसके वजह से गाइस इस कंपनी का जो कंप्लीट शेयर रेवेन्यू शेयर बनता है फार्मर्स का और मैनेजमेंट का, जिसके वजह से गाइस कॉस्ट कॉम्पिटिटिव और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी दे रही है कस्टमर्स को, और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी ऑफर कर रही है। कंपनी का एक डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है जिसमें इंक्लूड है गाइस ब्लेंडेड स्पाइसेस और होल व्हीट फ्लोर का। कंपनी जो है यहाँ पे अदर जोग्राफीज विद इन और आउटसाइड इंडिया में भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विस पर, जिसमें मतलब कि कॉम्पिटिटिव एज और गुडविल है इस इंडस्ट्री में, मतलब कि और इसी जो कि अर्न कर चुका है। लेकिन रिस्क क्या है गाइस कि एक लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री इसका देखने को मिला, और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को भी जो है चैलेंज वगैरह फेस कर सकती है। एक सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है इसके ऑपरेशंस को चलाने के लिए। मतलब कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ, जो कि कमी हो चुकी है। और ऑपरेशन भी जैसे लिमिटेड है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जो कि अगर कंपनी का मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी को जो सो हैम्पर कर सकती है, जिसके अगर ये कंपनी एक्सपैंड या ग्रो करने में फेलियर होती है। प्लस नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर्स में, जो कि देख सकते हैं 23 में और 21 में, दोनों में इसका कैश फ्लो में नेगेटिव देखने को मिला है। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। स्ट्रिंजेंट लॉ और रेगुलेशंस वगैरह लगाए जाते हैं फूड सेफ्टी, कंज्यूमर गुड्स और हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, जिसके वजह से गाइस हायर लायबिलिटीज़ और ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, लीड कर सकती है। तो इसलिए गाइस इस कंपनी को जो ओवरऑल कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो अगर आप ये मतलब कि स्पाइस सेक्टर में, इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन मिलने का चांस है, क्योंकि 25 रुपीज़ का GMP और 59% की लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने का उम्मीद है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।